हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कार्यक्रम। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जिन लोगों को फेशियल में प्रॉब्लम आती है, जिनको भी नहीं पता है कि फिंगर को कैसे मूव किया जाए, प्रेसिंग पॉइंट क्या है, तो ये सब के लिए आज का वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। बहुत ही स्पेशल है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोग के कन्फ्यूजन को क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से स्क्रब कर चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से मसाज का स्टेप होगा, यानी कि फेशियल का स्टेप जो होता है, फिंगर पॉइंट्स जो होता है वो कैसे चलेगा। तो इसके पहले मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ रोज़ वाटर टोनर को स्प्रे। और ये क्यों कर रही हूँ कि इससे बहुत ही अच्छा फेस में ग्लो आने वाला है। तो यहाँ पे मैं रोज़ वाटर टोनर को स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब करवा दी हूँ। और अब मैं ले रही हूँ क्रीम, और आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ पपाया का क्रीम। तो पपाया का क्रीम को मैं इस तरीके से पहले पूरे स्किन पे, पूरे फेस पे अच्छे से फैला ली और इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ मसाज। और अब इस दौरान आपको क्या करना है कि रोज़ वाटर ले लेना है ताकि आपका हाथ जो है वो स्लिप करे, बिल्कुल भी हार्ड हाथ ना चले। तो ये मैंने रोज़ वाटर और पूरे फेस में अच्छे से इसे मैं फैला के क्रीम को भी फैला दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गले पे जनरल स्ट्रोक्स दूंगी, राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में इस तरीके से हाथ को चलाना है। और अब मैं आ जा रही हूँ फेस पे। तो फेस पे सबसे पहले जनरल स्ट्रोक्स देना है और जनरल स्ट्रोक देने के बाद ये चिक्स का स्टेप देना है। चिक्स के स्टेप को देने के लिए इस तरीके से 4 फिंगर से मैं स्टार्ट की हूँ और ये फिंगर धीरे धीरे घटेगा भी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेप जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ। जो भी स्टेप जाएगा नीचे से ऊपर या फिर बाहर की तरफ। तो इतना करने के बाद ये इस तरीके से लाना है यहाँ से और फिर दूसरे तरफ से वही स्टेप देना है। ये फिंगर जो आएगा आपका यहाँ तक आना चाहिए, यानी कि पूरे चिक्स पे अच्छे से फिंगर चलना चाहिए ताकि ये अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन हो सके। फिर इतना करने के बाद जब मैं इस साइड आई तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि फिंगर को एक घटा दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ से मैं फिंगर कम कर रही हूँ, यानी अब ये मैं लिटिल फिंगर को छोड़ दी हूँ और ऊपर बाकी फिंगर से मैं स्टेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से कम आपको 30 सेकंड तक वन साइड करना है, फिर नेक्स्ट साइड आना है और फिर 3 फिंगर से ये काम करना है। और इसी तरीके से आपको पूरा 1 फिंगर तक पहुंच जाना है। और 2 फिंगर से करने के बाद मैं आ गई हूँ 1 फिंगर पे और इस तरीके से सेम वही वाला स्टेप इस तरीके से करके फिर इधर आना है और फिर इस साइड भी वही काम करना है। तो इस तरह से ये वाला चिक्स का स्टेप हो गया। और इसके बाद एक और स्टेप है वो मैं अब करने वाली हूँ। तो वो करने के पहले एक बार फिर से जनरल स्ट्रोक देना है। जनरल स्ट्रोक इस तरीके से देना है और इसके बाद ये देखिए पूरे ये 5 फिंगर से इस तरह से सर्कुलर मोशन में फिंगर को चलाना है। और चलाते हुए मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ये फिंगर आ रहा है और यहाँ पे आ गया टेंशन पॉइंट के पास और यहाँ पे प्रेस करना है। फिर से आपको सेम वही प्रोसेस करना है और इस बार थोड़ा सा उससे नीचे फिंगर को ला करके यहाँ पे हेयर लाइन के पास आपको प्रेस करना है। तो ये प्रेसिंग पॉइंट यदि आप समझ जाएंगे ना तो आपके फेस में साइन नहीं आया ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से मैं फिर से आई और फिर थोड़ा सा उसके नीचे आ गई, यहाँ पे लगभग कान के पास मैं आ गई। तो इस तरीके से फिर से वही सेम स्टेप और धीरे धीरे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कान के पास आ गई यहाँ और फिर से एक बार स्टेप और ये देखिए कान के पीछे इस जगह पे आपको प्रेस करना है। तो इस तरीके से ये पूरा स्टेप चिक्स का कंप्लीट हुआ। और फिर से एक बार जनरल स्ट्रोक और जनरल स्ट्रोक देने के बाद मैं अब आ गई लिप्स के पास। तो लिप्स के पास का 3 स्टेप है। एक है ये आपका देख सकते हैं फुल सर्कुलर ऑफ द लिप्स, यानी कि पूरे लिप्स के अराउंड ये एक सिंगल फिंगर से मसाज किया जा रहा है। फिर ये हो गया हाफ सर्कुलर, यानी कि ये हाफ हाफ लिया जा रहा है लिप्स के अराउंड। और इसके बाद ये सर्कुलर मोशन। तो ये तीनों स्टेप को आपको कर देना है। और ये राउंड मोशन करने के बाद आपको यहाँ पे होठ के कॉर्नर पे, लिप्स के कॉर्नर के पास आके आपको हल्का सा प्रेस करना है। तो ये हो गया इसका। फिर से एक जनरल स्ट्रोक, यानी कि हर एक स्टेप के बाद आपको एक जनरल स्ट्रोक देना ही है। और
बीच बीच में आपको रोज़ वाटर लेते रहना है, आपका हाथ सूखना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बता रही थी, नोज़ के पास इस तरह से दोनों थंब के हेल्प से इस तरह से ऊपर की तरफ करना है और यहाँ लाने के बाद आपको आईब्रो को इस तरह से प्रेस, ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस करते हुए यहाँ पे टेंशन पॉइंट के पास आके प्रेस करना है। तो इतना करने के बाद ये नोज़ पे और फॉरहेड पे इस तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए पूरे पे मसाज देना है। और ये भी जब कंप्लीट हो गया तो आपको करना है फिर से एक बार जनरल स्ट्रोक, यानी कि हर एक स्टेप के बीच में एक बार जनरल स्ट्रोक। अब देन मैं आ गई आइज़ के ऊपर। तो आइज़ के ऊपर इस तरीके से पहले सर्कुलर मोशन में आप देख सकते हैं कि 4 फिंगर से, देन फिर 3 फिंगर से और फिर ये टेंशन पॉइंट पे प्रेस करना है, देन 2 फिंगर से फिर से टेंशन पॉइंट पे प्रेस करना है, देन 1 फिंगर से और इसके बाद आईब्रोज को आपको घिसना है। ये वाले स्टेप से क्या होगा कि यदि किसी के भी डार्क सर्कल्स हैं तो वो कम हो जाएंगे। तो ये स्टेप आप जरूर कीजिएगा जिनको आईज के नीचे डार्क सर्कल्स है। तो इस तरीके से आईब्रो को आपको ऊपर की तरफ पुल करना है और ये दोनों हो जाने के बाद आपको रिंग फिंगर लेना है और रिंग फिंगर से इस तरह से आई बॉल को मसाज देना है। सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर की तरफ आना है और फिर से टेंशन पॉइंट पे ऐसे प्रेस करना है। तो ये वाला स्टेप भी आपको आईज को रिलैक्स देने के लिए होता है। तो ये सारा करने के बाद फिर से जनरल स्ट्रोक और जनरल स्ट्रोक के बाद टाइपिंग और टाइपिंग के बाद फिर से जनरल स्ट्रोक और इसके बाद है सीजर कट। सीजर कट के लिए इस तरह से 2 फिंगर में एक फिंगर इस तरीके से फंसा करके और आपको सर्कुलर मोशन में चलाना है और फिर बाहर की तरफ ऐसे प्रेस करना है। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में देन बाहर की तरफ प्रेस करना है, कान की तरफ ले जाना है। इस तरह से करने से यदि जो भी फाइन लाइंस है वो सारे फाइन लाइंस कम हो जाएंगे और स्किन में टाइटनेस आएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका स्टेप है, ये जरूर कीजिएगा। आप अपने क्लाइंट को देखिए कि उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो स्टेप जरूर दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। तो इस तरीके से इस साइड भी मैं सेम वही स्टेप कर रही हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपका हाथ ऊपर की तरफ या फिर बाहर की तरफ ही जाए। तो ये हो गया कंप्लीट। देन फिर से जनरल स्ट्रोक। तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्टेप और इसके बाद फिर से जनरल स्ट्रोक और जनरल स्ट्रोक के बाद फिर से यहाँ पे करना है पिंचिंग। इस तरह से पिंचिंग में क्या करना है कि थोड़ा छोटा छोटा चींटी काटने टाइप आपको स्किन पे करना है और वो स्लिप होते जाए। तो इस तरीके से करने के बाद फिर से जनरल स्ट्रोक और अब है वाइब्रेशन की बारी। तो इस तरीके से वाइब्रेशन करना है। तो पूरे स्किन में, पूरे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से आएगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो आपके स्किन में ग्लो भी अच्छा दिखेगा। देन फिर से जनरल स्ट्रोक और अब एसेट में क्या करना है, आपको आईज के अराउंड इस तरह से एस और देन उसको मिला देना है 8 में और पूरे फेस पे भी सेम वही चीज करना है, S and 8। लगभग एक स्टेप करने के बाद लगभग 8 मिनट आपका हो जाएगा। तो ये स्टेप को 2 बार कंप्लीट करना है। अब मैं यहाँ पूरे 2 स्टेप को कर ली हूँ, कंप्लीट स्टेप को 2 टाइम्स कर ली हूँ और ये आप देख सकते हैं कि पूरा क्रीम स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और जो कुछ भी बचा हुआ है, अगर बचा हुआ है तो उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करवा लेना है। और इसके बाद फेस को रिलैक्स देना है, इस तरह से पूरे फेस को लिफ्ट करवाना है ऊपर की तरफ। इस तरह से स्किन बहुत ही अच्छे से टाइट होता है और फेस में ग्लो भी आता है। तो ये है लास्ट स्टेप, इस तरह से फेस को कवर करना कहते हैं इसे। तो इस तरह से मैं पूरे फेस को बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ और ऊपर की तरफ। तो ये कंप्लीट स्टेप था आज आपके फेशियल का स्टेप कि किस तरीके से करना, प्रेसिंग पॉइंट, फिंगर को कैसे चलाना है, ये सब कुछ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और कुछ जो भी जानना चाहते हैं फेशियल के बारे में, इस फेशियल से रिलेटेड या फिर ब्यूटी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर उस पर वीडियो बना के आप लोग के लिए लाऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।